हेलो डॉक्टर्स, वेलकम नीट पीजी 2026। जो नीट पीजी 2026 के जो अपोर्टेंट जो पॉइंट्स है जो डूरिंग द एग्ज़ाम या आफ्टर द एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में और उसके अलावा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो की पॉइंट्स है कि अगर आपको डूरिंग द एग्ज़ाम अगर आपके पीसी में फ्लिकिंग होती है या फिर आप का जो माउस है वो प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा या फिर आपकी सर्वर का इशू आ रहा है, पावर फेलर हो रहा है, तो इसके बारे में आपको तुरंत इन्विजिलेटर या आईटी मैनेजर को नोट्स में उनके देना चाहिए, ताकि जो आपका जो कंप्यूटर है वो उसी तरह लॉक करके आपका जो टाइम है वो सेव हो सके। और जब भी आपको नेक्स्ट जो बफर सीट मिलेगी उसमें जो भी समय स्टार्ट होगा वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पर लॉक हुआ था। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है एनबी का उसके बीच में ये लिखा हुआ है प्रॉपर, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। और जो अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, जैसे में जो गलती है जैसा है, तो आप अगर चैलेंज करना चाहें तो विद प्रूफ आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। विदिन 2 डेज़ आफ्टर द एग्जामिनेशन वो आपको चैलेंज किया जा सकता है। और जो एनआरआई कोटे की जो सीट्स है वो जर्नल में गिनी जाती है। अगर आप एनआरआई कोटे का जो सीट अवेल करना चाहते हैं तो फिर आपको जो रिजर्वेशन इशू है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो आधार कार्ड है, बहुत स्टूडेंट्स का जो इशू ऐसे आ रहा है अभी, आधार कार्ड अथेंटिकेशन क्या है। आधार कार्ड अथेंटिकेशन ये है कि आपको आधार कार्ड का जो लिंक है जो गूगल में वहाँ पर ओपन करके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के जो पेज नंबर 153 पर इसके बारे में भी प्रॉपर रिटन में है कि वहाँ पर आपको जो अथेंटिकेशन है वो अगर आपका लॉक है तो अनलॉक करना चाहिए। उसके लिए आपको ओटीपी आएगा जो आधार कार्ड के साथ आपका जो मोबाइल है वो उसके साथ अटैच है, उस पर आएगा। उसके द्वारा आप उसे अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो अथेंटिकेशन है वो चेक की जाएगी। और आपके पास जो एडमिट कार्ड है, जैसे कि एडमिट कार्ड 27 अगस्त को आपको मिलेंगे एनबी की साइट पर, वो आपको कलर्ड प्रिंट चाहिए, उसमें बार कोड ज़रूर होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास जो फ़ोटो आई कार्ड चाहिए, उसके साथ साथ आपके साथ जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, चाहे वो नेशनल का हो या स्टेट का हो, प्रोविजनल हो या परमानेंट हो, कोई भी हो, वो उसकी कॉपी भी होना ज़रूरी है। 3 चीज़ों आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा आप कौन सी जब भी एडिट विंडो ओपन होगी तो फिर आपको बहुत ऐसे जो पॉइंट्स है वो आपको चेंज नहीं कर सकते। जैसे नेम चेंज नहीं हो सकता, नेशनलिटी जो आप एक बार चेंज नहीं हो सकती, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार डिटेल्स, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, टेस्ट स्टेट प्रेफरेंस, ये आपको चेंज नहीं किया जा सकते। फर्स्ट एडिटो विंडो जो 25 से 28 जुलाई को ओपन होगी, जो नेक्स्ट 31 जुलाई से 10 अगस्त तक जो ओपन होगी, और 11 अगस्त को आप टेस्ट सिटी जो आपको मिलेगा। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि फ़र्स्ट जो टेस्ट स्टेट आपने प्रेफरेंस करनी है, टेस्ट स्टेट प्रेफरेंस करनी है। फर्स्ट टेस्ट स्टेट रहेगा जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसके मुताबिक रहेगा, वो भी आपको आपके पास उसका वैलिड प्रूफ होना चाहिए उसके मुताबिक। इसके अलावा मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि लास्ट ईयर मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था उसमें नेम या उसका सरनेम या नेम के स्पेलिंग में या फादर के नेम में या फिर उनका जो पासपोर्ट है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस था। जी ऐसा अगर कुछ भी है, चाहे आधार कार्ड हो किसी में भी, तो फिर कोशिश करो अगर वो करेक्ट हो सकता है बिफोर द काउंसलिंग टाइम, क्योंकि जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वही आपका माना जाएगा। और उसमें अगर कोई अंतर होगा तो आपको, अगर एनआरआई डॉक्यूमेंट्स में कोई अंतर है तो वहाँ पर आपको सीट मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आधार में है, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन है, वहाँ पर आपको इशू आ सकता है। ये सभी जो आप पॉइंट्स है वैसे ही आपको पहले ही चेक करने चाहिए। उसके साथ साथ जो रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर भी आपको जो रिजर्वेशन में ही जो अपनी कैटेगरी फिल करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर अगर हमने देखा है कि जो एमसीसी की काउंसलिंग के दौरान आप रिजर्वेशन से जर्नल में जा सकते हैं, परंतु जर्नल से आप जो
किसी रिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इस बात का भी ध्यान रखना। और उसके साथ साथ जो एंट्री है 7 AM से स्टार्ट होगी और 8:30 जो लास्ट टाइम होगा एंट्री का, लास्ट टाइम को वेट नहीं करना चाहिए। और उसके साथ जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 3500 जनरल कैटेगरी, OBC एंड EWS के लिए, अदर्स के लिए जो 2500 है। उसके साथ साथ जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपके समय सिर आपके पास होना चाहिए। AFMC में कोई रिजर्वेशन नहीं होती, परंतु AFMC की जो सीट्स है वो नीट PG के द्वारा ही जो फिल होगी, इस बात का भी ध्यान रखना। और मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जो दिस ईयर जो चेंजेस की है, कुछ एग्ज़ाम में चेंजेस की है, जो क्वेश्चंस है 200 की जगह दिस ईयर जो 180 क्वेश्चंस होंगे और 5 सेक्शंस होंगे ABCDE। और पहले आपको फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन में जो 42 मिनट्स होने के बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन में मूव होंगे। और दोबारा चाहे वो रिव्यू है, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप दोबारा जो सेक्शन ए में नहीं जा सकते। ऑटोमेटिकली सेक्शन जो ओपन होंगे फर्स्ट सेकंड ABCD ऐसे ओपन होंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 25% रहेगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि जो आपको 36 क्वेश्चंस हर सेक्शन में होंगे, 42 मिनट्स मिलेंगे, 3 आवर्स 30 मिनट्स का जो पेपर होगा, 9 AM पेपर स्टार्ट होगा और 12:30 पेपर ये पेपर जो ख़त्म होगा आपका। और जब भी आपका समय ख़त्म होगा वो 42, अगर आपके कोई भी PC में इशू आता है तो आपके उसी तरह आपको एक्स्ट्रा टाइम आपको कंप्यूटर के मुताबिक ही आपको टाइम मिलेगा, उस लैब में आपको टाइम दिया जाएगा। और सबसे बात तो मैं यही कहूँगा, अगर कोई कैंडिडेट अपना कोई बोगस सर्टिफिकेट